तू किती साले चे बुढ़ी 4 बजे बार मन के का धोना से लंगूरों का ना इतना आतंक मचा रखा ना बंद। तो हेलो दोस्तों, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के प्यारे से गांव क्यार्क बोरसूड़ी से। मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार हो रखा है। आसमान बादलों से ढका हुआ है। सुबह तक थोड़ा हल्की हल्की धूप थी, बट अब चारों तरफ बादल ही बादल हैं। आजकल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, जिस वजह से पहाड़ क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तो चलो अब मैं करती हूँ अपने आगे का काम स्टार्ट। तो बने रहे तब तक मेरे ब्लॉग में। मुझे करनी है थोड़ा सफाई, जो बरसात की वजह से जो मतलब घर में घास घूस जमी रहती है, मुझे उसे निकालना है। पहला काम ये है कि मुझे इन मिर्चों में से खरपतवार निकालनी है, जो इतनी सारी खरपतवार हैं। मैंने इन मिर्चों से खरपतवार निकाल दी है। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये दादी घास से आ गई है। हाय करे दादी कम के लिए तो भंगरे के लिए या वही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे लाइक सब्सक्राइब जाने नहीं बोली था यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइब हाँ करे बुन। करे रे ये दादी अब घास भी नहीं आएगी। नहीं दादी भाई ये नहीं आ रहा। अब साई जा तो अब साल जाना। अब दादी घास गौशाला लेके जा रही है। तब कीर्तन में जाएंगे। कीर्तन में जा। ओ अभी दादी का बहुत, ये दादी बहुत काम करती है। इनकी 2 भैंस है। सास बहू है तो 2 है। और यहाँ पे ये हरी हरी शैवाल है, अभी हमें इसे निकालना है। और यहाँ पे मेरा भाई भी लगा हुआ है इसे निकालने पे। ए भुला क्या कौन हो तू? हाय को इकट्ठा करना है एक जगह पे, तो इसे इकट्ठा करती हूँ। तो दोस्तों, घर में साफ सफाई करने के बाद अब मैं जा रही हूँ गौशाला, और मुझे वहाँ गोबर निकालने जाना है। मेरी बहन तो घास के लिए जा रखी है। मेरी दादी ने कहा गायों को पानी पिला, तब तक तेरी बहन आ जाती है। तो अब जाते हैं गौशाला। तो यहाँ पे है क्षेत्रपाल का मंदिर। तो मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा ब्लॉग में। कुछ इस प्रकार मौसम हो रखा है अभी। मैं ज़्यादातर इसी रास्ते से आती हूँ यार। आ गई हूँ अपनी गौशाला में। आजकल शायद मेरी बहन ने यहाँ सफाई कर रखी है। ये रही हमारी गाय, ये उसकी बाछी। ओ भाई, यहाँ तो गोबर निकाल रखा है। शायद मेरी बहन ने गोबर निकाल रखा है। अब मुझे इनके पास घास डालना पड़ेगा। मैं गौशाला से आ गई हूँ। शायद मेरी बहन ने गोबर निकाल रखा था। यहाँ पे देखो कितने सारे लंगूर हैं। लंगूरों का ना इतना आतंक मचा रखा ना, बंदरों का लंगूरों का क्या बोले यार। ये देखो 2 ये हैं और 1 ये है। खाने ना आ जाए भाई मेरे को। बंदरों और लंगूरों ने हमारे गांव में इतना आतंक मचा रखा है ना, खेतों का और साग सब्जियों का इतना नुकसान कर रखा है ना, क्या बोले यार इनको। बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे गांव में। तभी तो हमारे गांव में पहले तो बहुत साग सब्जियां होती थी। अब तो कुछ भी नहीं होता। हमने खाली मिर्च बो रखी है और कुछ नहीं। मैं पहुंच गई हूँ घर। गौशाला से गोबर तो निकाल रखा था। मैंने खाली गायों के पास घास डाला और मैं नीचे आ गई। इतने सारे बंदर हैं ना भाई, क्या बोले यार। छे बंदरों को भी
तू किती सालेची आहे बुढी? 4 बार मन के का धोना से ओ तू क्या करनी कक्षे जाई? जर्मन जर्मन का हुए? जर्मन यो मात मुए अच्छा यू ते रुचि ना हाँ अच्छा एक बच्चे लोग ये वो ते ब्याह किती साल में वे? 11 तो गौशाला से आने के बाद मैंने खाना खाया और उसके बाद मैं सो गई। लगभग हो गया अभी टाइम 5:30। तो मुझे जाना है अभी अपनी दादी को लेने। मेरी दादी जा रखी है घास के लिए। तो मैं अभी आपको अभी का मौसम दिखाती हूँ कितना प्यारा है। अभी का मौसम देखो कुछ इस प्रकार है, थोड़ा थोड़ा साफ भी है और इंद्रधनुष भी लग रखा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस प्रकार दिखाई देता है हमारे घर से क्रौंच पर्वत, मतलब हमारे गाँव से। ठीक है चलो अब चलते हैं थोड़ा दादी को लेने। तो दोस्तों मैं आपको एक बात सुनाती हूँ, पोपट हो गया। मैं अपनी दादी को लेने गई और मेरी दादी वहाँ नीचे पे आ गई थी और मेरी दादी ने मेरे को गाली दी, खाली घर पे बैठते हो, क्या करते हो घर पे, एक लेने भी नहीं आ सकते हैं, ऐसे वैसे कुछ बहुत कुछ बोला। तो छोड़ो ना इन बातों को, ये तो चलता है। तो दादी चले गई घर। मैंने सोचा मैं इस रास्ते से आती हूँ, अगर घर जाऊँगी तो गाली पड़ेगी फिर, तब तक यहाँ उधर पे बैठती हूँ। तो थोड़ी देर में जाऊँगी मैं घर। तो अब मैं यहाँ पे बैठूँगी देर तक, फ़ोन पे छेड़ूँगी। गुड़िया को वहाँ पक्का गाली होगी वहाँ पड़ रही मेरी बहन को। अब पता मेरे भाई को बोला था मैं लेने आना है मेरे को। अब मेरे भाई ने कहा हाँ मैं आऊँगा। अब वो खेलने चला गया शायद, अब वो गया ही नहीं बे। अब क्या करना, गाली तो अब पुनी को खानी पड़ेगी। छोड़ो ना, ऐसे गाली तो मैं हमेशा खाती हूँ अपनी दादी की यार। ऐसे कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं अपनी दादी की गाली नहीं खाती होगी। तो आपको यहाँ पे बैठती हूँ और थोड़ी देर बाद जब मेरी दादी थोड़ा शांत माहौल में होगी तब घर चली जाऊँगी। तब तक के लिए यहाँ पे बैठती हूँ, नहीं यहाँ उधर पे बैठती हूँ घर के वहाँ पे, यहाँ पे बैठती हूँ और काम तो है नहीं कुछ। तब तो सुमन बुआ के यहाँ पे जाऊँगी थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं अभी आ रही हूँ अपने छत पे। तो रात भी हो गई है और मौसम भी कुछ इस प्रकार हो रखा है। ये हमारा गांव अभी पूरा दिखाई नहीं दे, थोड़ा थोड़ा। आई होप अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गुड़िया मान ऊपर से पता नहीं क्या कर रही है। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे। टाटा बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।